अब बहुत सारे बच्चे जो है ना उसमें लिख रहे हैं कि सर आप है ना हमें प्रैक्टिस सेशन नहीं दे रहे हो, सर को वहाँ का हेड बना दिया है तो अब इनका ध्यान जो है वो हट गया है, एडवांस प्रैक्टिस सेशन हमें ये लोग नहीं दे रहे हैं, हमें क्विक रिवीजन नहीं दे रहे। मतलब 2-3 बच्चे जो थे वो बहस कर रहे थे। एक लिख रहा है कि क्विक रिवीजन नहीं दे रहे हो, क्विक रिवीजन तो मैंने एक ही दिया अब तक, दूसरा दिया ही नहीं। एक लिख रहा है सर एडवांस प्रैक्टिस सेशन आप पहले देते थे फिर आपने दिए ही नहीं, है ना। तो देखो एक छोटी सी कहानी सुनो, ध्यान। छोटी सी कहानी क्या है, ध्यान सुनना, मैं समझाता हूं। तुम क्या बच्चे हो, कई बार बुरा मान भी जाते हो, इतना प्यार करते हो ना इस वजह से। हाँ, कहानी क्या है, दो बच्चे थे आपस में बैठे, ठीक है। 2 बच्चे थे, एक बच्चा ए और एक बच्चा बी। दोनों आपस में जैसे मान लो ऑफलाइन क्लास चल रही है, बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इस बच्चे बी ने ना बच्चे ए से बोला इसका पेन खत्म हो गया, ठीक है। इसने बोला पेन नहीं है मेरे पास, तो भाई तू मुझे पेन दे दे। तो उसने लो पेन ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास खत्म होगी और आज की क्लास जो है वो खत्म होगी, ऑफलाइन अटेंड करने वाले थे, आज की क्लास खत्म होगी। तो जाते वक्त वापस बी ने वापस कर्टेसी के साथ वापस अपना पेन लौटा दिया, ठीक है। अगले दिन फिर आए, फिर जो बच्चा बी था ना उसने फिर बोल दिया कि मैं पेन नहीं है मेरे पास, तो इससे फिर से पेन मांगा, तो इसने फिर पेन दे दिया। ले भैया दोस्त है कोई बात नहीं, पेन दे दिया, अच्छी बात है। ये सिलसिला 2-3 दिन तक चलता रहा, 2-3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। सुनना जरा ध्यान से। अब क्या हुआ, ये जो ए के पास जो पेन था ना पहले, इसके पास 2 पेन थे, एक इसको दे रहा है, ये एंजॉय कर रहा है, बढ़िया लिख रहा है, पढ़ रहा है, ये भी सिंसियर बच्चा है। अब ए वाला जो खुद वाला पेन था, एक इसको देने के बाद में वो पेन खत्म हो गया। तो जब ये अगली दिन क्लास में आए तो बी अपना पेन फिर से नहीं लेके आया। इसने आते ही पता इसको क्या बोला, पेन दे। और अब की बात बोला कि पेन दे, उसने बोला नहीं दूंगा, या उसने बोला नहीं है मेरे पास। अब ये नाराज हो गया। अब जो है ये क्या है, ये नाराज हो गया। बोले ये क्या तरीका, बोले पेन क्यों नहीं दे रहा है, रोज तो तू मुझे पेन देता है, आज मैं तुझसे पेन मांग रहा हूं तो पेन ही नहीं दे रहा है। और आज बोले तेरी वजह से, इसने बी ने ए को बोला आज तेरी वजह से मेरी ये क्लास खराब होगी, मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। ये बी ने इसको बोला, इसको बहुत ऐसा कुछ उल्टा सीधा भी बोला, बोले ये क्या तरीका है ये वो। अरे बताओ ये बी सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो मैं वहां पे कुछ लोगों को देख रहा था कि सर आप हमें क्विक रिवीजन दो। मैंने बोला चलो दूंगा, ठीक है। नहीं दे पा रहा हूं तो दैट डज नॉट मीन, समझ पा रहे। तो आप क्या हो बेटा, भैया आपको पता नहीं कौन ये पकड़ा गया, एक हल्की एक टॉफी पकड़ा दी किसी ने, क्विक रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, 1 शॉट। इनसे काम एडवांस में नहीं चलता है, मेंस में भी नहीं चलता है, मैथ्स में तो पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें, तब जाकर कुछ, हाँ बोले सर अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, उसके बाद में भी बहुत सारे सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं भी आपको दूंगा, मैं भी मना नहीं कर रहा हूं, दे दूंगा, सारी बातें एक साथ बता के निकल जाऊंगा, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, शॉर्ट नोट्स है, होने चाहिए। बट जब तक नहीं दे रहा हूं तब तक भैया तू मेरे इंतजार में क्यों बैठा है? वाई आर यू लैगिंग योर सेल्फ? बोले आप दोगे तब रिवीजन करके रख, जब रिवीजन करता है तो नोट्स भी बना के रख, मैं एक एडिशनल दूंगा, उसको और देख लेना, आधे घंटे 45 मिनट की वीडियो। मैं पॉइंट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आया कि नहीं समझ में? ये मत बोलो कि सर ये दोगे तभी कुछ होगा, ये वाली चीज आप जब हमें दोगे तभी कुछ होगा, उसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं। क्यों भैया, ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, यहां आगे बढ़ा रहे हैं, तुम बैठ के पढ़ रहे हो, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। बस एक क्विक रिवीजन और एडवांस प्रैक्टिस सेशन, 2 ही चीजें हैं। तो ये तो एक मान लो 1-2 घंटे का सेशन है और एक जो है वो मान लो 45 मिनट का, तो ये रिकॉर्ड करके दे दूं अगले चैप्टर्स का, इंडेफिनिट का सीधा ही। फील दिस थिंग, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? और अगर तुझे ये लगता है कि क्विक रिवीजन से जेईई में सिलेक्शन होता है, एडवांस फॉर्मूला प्रैक्टिस शीट से सिलेक्शन होता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है।